अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हमने क्लास 9 फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम काइनेमेटिक्स है। इस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि चीज़ें किस तरीके से मोशन करती हैं और रेस्ट और मोशन में क्या फ़र्क होता है, फ़िज़िक्स की ज़बान में इसे क्या कहा जाता है। और आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स और रेस्ट मोशन की बुनियाद कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये वर्ड आ रहा है काइनेमेटिक, ठीक है। अब देखें, ये जो है मैकेनिक की ब्रांच है, ठीक है। अब देखें, मैं इनकी डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका मतलब भी बताऊँगा। इंशाल्लाह आपको इंटरेस्ट आएगा इस वीडियो में। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक ब्रांच है किसकी? मैकेनिक्स की, जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में? मोशन के बारे में। अब इसकी दो ब्रांचेज़ हैं, एक है काइनेमेटिक्स, दूसरी हमारी डायनामिक्स। अच्छा, काइनेमेटिक्स, इस चैप्टर का नाम ही काइनेमेटिक्स है, तो हम पहले काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखें, द ब्रांच ऑफ काइनेमेटिक्स इज़ डिवाइड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स काइनामा। अच्छा, ये जो काइनेमेटिक्स लफ्ज़ है ये ग्रीक वर्ड्स में से लिया गया है, जिसका मतलब है कि काइनामा, ठीक है। इसका मतलब है काइनामा, ये ग्रीक वर्ड में से लिया गया है, ठीक है। अब काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है वो हम समझते हैं। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स दैट यूज मोशन, ठीक है। अब देखें, ये ब्रांच है किसकी? मैकेनिक्स की। ये बात याद रखना, ये किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की, जिसमें हम डील्स करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, बट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, ठीक है। उसके पीछे फ़ोर्स क्या लग रही है, फ़ोर्स के बारे में हम नहीं पढ़ते, सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किस तरीके से मोशन कर रहा है, ठीक है। आप फोर्स इस चैप्टर में पढ़ोगे डायनामिक्स में, ठीक है। ये फोर्स आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले रेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो है मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अब बॉडी, अब ये मैंने डेफिनेशन लिखी है रेस्ट की, तो डेफिनेशन ये है, अ बॉडी इज़ सेड टू बी एट अ रेस्ट इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है। कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आप, ठीक है, वो अपनी इर्द गिर्द की जो है अगर जगह चेंज ना करे, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो अपनी हालत या जगह चेंज ना करे, उसको हम रेस्ट कहते हैं, ठीक है। आप मिसाल ले लो, एग्ज़ाम्पल ले लो आपके क्लासरूम में बुक का एग्ज़ाम्पल ले लो, ठीक है। बुक का एग्ज़ाम्पल ले लो, ठीक है। पेन का ले लो, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो जब तक इन पे हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, वब तक जो है ये अपनी जगह चेंज नहीं करेंगे, ये रेस्ट में ही होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं मोशन पे, ठीक है। अ बॉडी इज़ सेड टू बी इन अ मोशन इफ़ इट चेंज पोजीशन। अब देखें, वहाँ पे क्या था कि डज़ नॉट चेंज पोजीशन। अब यहाँ पे आ रहा है इफ़ इट चेंज पोजीशन इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है, यानी कि वो अपनी हालत चेंज कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे मोशन, ठीक है। जो सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह चेंज करता रहे, उसे हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो मैं जो है बहुत ही मैंने सिंपल वीडियो आपके लिए बनाई, ठीक है। ये सिंपल वीडियो थी आपके लिए क्लास 9 की, तो इसमें आई होप कि आपको कोई भी गलती नहीं हुई होगी और आपको समझ में आया होगा, सही है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।